Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक क्लास ऑलरेडी की हुई है। ये इसकी क्लास सेकंड है। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगी। भाई आपने उस क्लास को बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने आपके लिए ये एक और क्लास को क्रिएट किया है। तो भाई देखो, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के जो अपडेट्स हैं वो मिल जाए। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले है क्वेश्चन, ए प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। ए प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इम्प्लाइज दैट, मतलब कि एक प्रगतिशील आयकर, किसकी बात हो रही है? इनकम टैक्स की बात हो रही है। प्रगतिशील, प्रोग्रेस, हम टैक्स कई टाइप्स के टैक्स पढ़ते हैं। हम प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ते हैं, हम रिग्रेसिव टैक्स पढ़ते हैं, हम डिग्रेसिव टैक्स पढ़ते हैं। ये एक पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा प्रोग्रेसिव टेस्ट हमें क्या बताता है? मतलब कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ेगा। आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि क्या होती है? में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि के साथ वृद्धि की दर, यानी कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी टैक्स भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी पर्सन की इनकम 10,000 थी। ठीक है, 10,000 पर वो 10% टैक्स दे रहा था, तो वो 1,000 टैक्स दे रहा था। ठीक है, अब उसकी इनकम बढ़ के क्या हो गई है? 20,000 हो गई है। ठीक है, अब उस पर 20% टैक्स लग गया, तो अब वो कितना टैक्स देगा? 2,000 देगा। तो मतलब कि जैसे जैसे इनकम, उसकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी उसका बढ़ रहा है। तो ये कौन सा टैक्सेशन होता है? ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल अफेक्ट, यानी कि फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड हो जाता है, आगे हो जाता है, शिफ्टेड शिफ्ट हो जाता है, टैक्स विल अफेक्ट, वो किसको अफेक्ट करेगा, किसको प्रभावित करेगा? मतलब कि फॉरवर्ड क्या होता है? जब हम किसी चीज को आगे खिसका देते हैं, जब हम किसी चीज को आगे खिसका देते हैं तो वो टैक्स किसको प्रभावित करेगा? वो टैक्स प्रभावित करेगा किसको? बायर्स मोर देन सेलर्स को, बायर्स को प्रभावित करेगा। देखो भाई, इसको कंसेप्ट को समझते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो जैसे कि आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया या फिर आपने एक चिप्स का पैकेट लिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, उस पर आप उसका प्राइस देखोगे तो उस पर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो वो टैक्स क्या होता है? वो कंपनी पर या उस प्रोड्यूसर पर जिसने वो प्रोडक्ट तैयार किया है, वो प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने उन पर, उनकी कंपनी पर, उस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया। अब उस प्रोड्यूसर ने क्या किया? वो टैक्स आप पर शिफ्ट कर दिया, वो टैक्स आप पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बायर्स पर। बायर्स कौन है? हम। ठीक है, सेलर से ज्यादा बायर्स पर पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? उसके कॉस्टिंग में, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में वो क्या कर देगा? टैक्स को क्या कर देगा? इंक्लूड कर देगा, टैक्स को शामिल कर देगा। इससे क्या करेगा? वो जो भी कॉस्टिंग तैयार करेगा उसमें वो टैक्स को ऐड करके अपना फाइनल प्राइस निकालेगा, फाइनल प्राइस निकालेगा। भैया आप देखो, आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, इवन आप कोई फ्रूटी की बोतल या कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीदते हो, तो वहां पर छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपना टैक्स बायर्स पर, यानी कि खरीदार पर, यानी कि जो हम कंज्यूमर है उस पर शिफ्ट कर देता है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम द सेलर हु इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे टू ए बायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लगाया तो उस पर गया था लेकिन उसने शिफ्ट कर दिया कॉस्टिंग में डालकर आप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ विद द इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम के वृद्धि के साथ परसेंटेज ऑफ इनकम कलेक्टेड एज टैक्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि इनकम तो हमारी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन टैक्स क्या है? कांस्टेंट है, टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या न्यूट्रल? तो भी देखो, अभी हमने प्रोग्रेसिव को पढ़ा था, प्रोग्रेसिव को समझा था। प्रोग्रेसिव में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होता है? प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनकम के बढ़ने से जो टैक्स है, वो टैक्स की रेट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या आता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होता जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या है? टैक्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीपेमेंट। रीपेमेंट होता है दोबारा से किसी चीज को पे करना।
पब्लिक डेब्ट होता है सार्वजनिक ऋण, ठीक है, कि चुकौती का, चुकौती मतलब रीपेमेंट, उसकी चुकौती का अर्थ है रीपेमेंट होता है दोबारा से पेमेंट करना। तो उसका मतलब होता है कि हमने क्या किया, जो हमारे पब्लिक डेब्ट्स है उसकी जब हम पेमेंट करते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं, उससे हम समझते हैं कि हमने उनको रिडम्पशन कर लिया, हमने उनको रिडीम कर लिया, तभी तो हम उनकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, सार्वजनिक ऋणों का मोचन, रिडम्पशन, ठीक है। डेब्ट, अब देखो हमने किसी से उधार लिया तो भाई वो देना तो पड़ेगा ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डेब्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। तो भाई एडम स्मिथ ने कौन से जो टैक्सेशन के जो कैनन्स थे वो दिए थे। तो भाई देखो एडम स्मिथ ने कौन सा टैक्सेशन का दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोबिन टैक्स। देखो भाई टोबिन टैक्स क्या होता है, इज ए टैक्स ऑन, ये किस तरह का टैक्स है। देखो भाई टोबिन टैक्स क्या है, ए टैक्स इज बेसिकली दैट लिवाइड ऑन, जो लगाया जाता है शॉर्ट टर्म करेंसी पर, यानी कि जो अल्पकालीन क्या होती है, करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसकी ट्रांजेक्शन पर, इन ऑर्डर टू डिस्करेज वोल्टैलिटी एंड स्पेकुलेशन, यानी कि जो स्पेकुलेशन होती है, वोल्टैलिटी होती है, उसको डिस्करेज करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टोबिन टैक्स लगाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होती है जो फॉरेन मार्केट में जो स्पेकुलेशन होता है या किसी तरह की जो हेजिंग वगैरह हो जाती है, उस पे रोकथाम करने के लिए क्या लगाते हैं, हम टोबिन टैक्स लगाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ डेफिसिट बजट, इसकी बात हो रही है घाटे के बजट की। डेफिसिट होता है घाटा, घाटे के बजट के मामले में, व्हेन द डेफिसिट्स आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस, जब हम घाटे को टैक्सेस से पूरा कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, दैट बैलेंस बजट इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड बजट। मतलब कि हमने उसको, पहले वो अनबैलेंस्ड था, मतलब कि पहले क्या था, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, रेवेन्यू कम था, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, रेवेन्यू कम था। अब हमने क्या किया, टैक्सेस से पूरा कर लिया। अब वो पहले क्या था, वो अनबैलेंस था, अब वो बैलेंस्ड हो गया, टैक्सेस से पूरा कर लिया। तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट ये वाला, ठीक है, अनबैलेंस्ड बजट। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंडिचर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज पर द रिकमेंडेशन। मतलब कि यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चे का जो व्यय है, यानी कि भारत में डैश की सिफारिश पर अनुसार व्यय कर, यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स किसकी रिकमेंडेशन पर लागू किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पर उसको लागू किया गया। तो भाई ये किया गया था हमारा कार्लडोर की, किसकी, कार्लडोर की, ठीक है। कार्लडोर की रिकमेंडेशन पर क्या किया गया था, एक्सपेंडिचर टैक्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेल्थ टैक्स वाज एबोलिश्ड। मतलब कि कौन से सन में संपत्ति कर को क्या किया गया, समाप्त किया गया था, वेल्थ टैक्स को एबोलिश किया गया था, खत्म किया गया था। वो किया गया था भैया हमारा 2015 में। कब, 2015 में वेल्थ टैक्स को, वेल्थ टैक्स को क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था, एबोलिश, एबोलिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ टैक्स क्या होता है, देखो, वेल्थ मेजर व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वर्थ ओन्ड बाय पर्सन, कम्युनिटी, कंपनी एंड कंट्री। मतलब कि उसके पास जितनी भी संपत्ति है, कैश है, ज्वेलरी है, व्हीकल्स है, उन सभी का जोड़ क्या होता है, उसकी वेल्थ होती है। वेल्थ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रिचर सेक्शन, मतलब कि जो हमारे देश का रिचर सेक्शन है, यानी कि जो अमीर वर्ग है, उस पर लगाया जाता है। दैट इंटेंशन ऑफ डूइंग इज ब्रिंग पैरिटी अमंग द टैक्स पेयर, जो यानी कि जो टैक्स पेयर है उनके बीच में पैरिटी, समानता लाने के लिए वेल्थ टैक्स इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पर, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर, और कंपनीज पर भी लगाया जाता है। लेकिन 2015 में इसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, एबोलिश कर दिया, किसको, वेल्थ टैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइसमैन एंड पीकॉक पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन। यहाँ पर विज्ञानी लिखा हुआ और मोर लिखा हुआ, यानी कि इनका नाम है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। पब्लिक वेलफेयर की जो थ्योरीज दी थी इन्होंने, इन्होंने इनकी थ्योरी है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, पीकॉक वाइसमैन की थ्योरी। तो इन्होंने ना मतलब कि बताया है कि इकोनॉमी में किस तरह से, किस मैनर में जो हमारे जो व्यय है, यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो चलते हैं। तो भाई वो चलते हैं किसमें,
स्टेप लाइक मैनर में, यानी कि किंग की पॉइंट्स में, मतलब कि कभी कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी खर्चे कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, तो वो किंग की पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया है। तो इन्होंने 3 मेथड्स को दिया था। पीकॉक वाइसमैन का जो एक कंसेप्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, अ, जिसको हम सीआईडी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीआईडी के नाम से एक ट्रिक होती है, कंसंट्रेशन इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इन तीनों को इन्होंने दिया था। इसको भी हम किसी दिन पूरे डिटेल टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीकॉक वाइसमैन में के अकॉर्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से इंक्रीज होता है। तो स्टेप लाइक मैनर में या जर्की मैनर में भी, यहाँ पर जर्की लिखा हो या स्टेप लाइक लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। जर्की का मतलब होता है झटके से, मतलब कि देखो यहाँ पर क्या है, एक स्टेप बन रहा है, इस तरह से हो रहा है, मतलब जर्की का मतलब होता है एक तरीके से एक झटका, एक ये ऐसे ऐसे स्टेप लाइक मैनर से चलता है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर किसके अकॉर्डिंग, पीकॉक और वाइसमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैनोस ऑफ बजटिंग। कैनोस ऑफ बजटिंग किसने दिया था, हेरोल्ड डी स्मिथ ने। एच डी का मतलब होता है हेरोल्ड डी स्मिथ ने दिया था क्या, कैनोस ऑफ बजटिंग। इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, हेरोल्ड डी स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम थ्योरी पढ़ते हैं पीकॉक मैन की, ऑल ओलेंटी पीकमोन और जैक वाइसमैन की, ठीक है। इनका पूरा नेम ये है। हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। इन्होंने 3 इफेक्ट्स दिए थे, जिसको जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CID, ठीक है। कंसंट्रेशन इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसमें हम पूरा ये डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस थ्योरी है, और अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो तो यहाँ से सुपर जगह एलएनटी पीकॉक एंड जैक वाइसमैन, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर में, वो दिए थे एलएनटी पीकॉक और जैक वाइसमैन ने, ठीक है। और देखो भाई यहाँ पर क्या है, हमें पता तो चल गया कि ये कंसेप्ट किसने दिए थे, पीकॉक और वाइसमैन ने। अभी मैंने आपको बताया था कि CID, यानी कि कंसंट्रेशन इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कंसंट्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और इंस्पेक्शन, ये 3 इफेक्ट इसमें मेनली फेमस है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन को भी इन्होंने डिफाइन किया था, इन दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ग्रेटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द ग्रेटर इज, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर होगी, इसका मतलब क्या है, आपूर्ति की लो जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक होगा क्या, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर, इंसिडेंस ऑन टैक्स ऑन सेलर, विक्रेताओं पर कर का भार, खरीदार पर कर की भार, और इम्पैक्ट ऑन टैक्स ऑन सेलर्स और इम्पैक्ट ऑन टैक्स ऑन बायर, यानी कि विक्रेताओं पर कर का प्रभाव या फिर क्रेताओं पर कर का प्रभाव। तो भाई देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंसिडेंट टैक्स ऑन बायर्स, यानी कि बायर्स पर जब हमारी सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा बायर्स पर, यानी कि जो हम कंज्यूमर्स है उन पर उतना ही ज्यादा भार पड़ेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा भार पड़ेगा, बर्डन ऑन कंज्यूमर। देखो यहाँ पर क्या है, बर्डन ऑन कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल टैक्सेशन इज लॉजिकली कंसिस्टेंट विद नॉर्मेटिव नोटेशन, यानी कि कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एबिलिटी टू पे, यानी कि पे करने की क्षमता, यानी कि क्षमता, भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत तार्किक रूप से सबसे मानक धारणा को अनुरूप है। टैक्स न्यूट्रलिटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वैल्यू एडेड टैक्सेशन या वर्टिकल इक्वालिटी। तो भाई ये किससे रिलेटेड है, वर्टिकल इक्वालिटी से रिलेटेड है, मतलब कि इस तरह से ये डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। जितनी जिसकी एबिलिटी टू पे होगी वो उतना ही ज्यादा पे करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कमेटी रेकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग इन इंडिया, कौन सी कमेटी ने भारत में कृषि जोत पर कर की सिफारिश की, मतलब कि कौन सी कमेटी थी इंडिया के कंटेक्स्ट में जिन्होंने कृषि होल्डिंग पर क्या टैक्स को सजेस्ट किया, कि वो भाई वो थी कौन सी, राज कमेटी। कौन सी थी, राज कमेटी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, राज कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद रिग्रेसिव टैक्स एज इनकम, यानी कि प्रतिगामी कर के साथ इनकम क्या होगी, मतलब कि जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, तो क्या होता है, टैक्स की रेट घटती है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, टैक्स की रेट घटती है, इनकम बढ़ती है और कर की दर घटती है, ठीक है। ये होता है हमारा रिग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। और रिग्रेसिव में क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है लेकिन टैक्स कम होता जाता है। और प्रोपोर्शनल में क्या है, एक टैक्स की रेट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब चाहे आपकी इनकम 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जो टैक्स की रेट फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, ठीक है, वो होती है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न्ड विद, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैक्सिमम एडवांटेज यानी कि सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारा किससे? बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से, ठीक है, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो रिलेटेड है। तो ये किससे डील करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक बजट से, स्टेट शुड बी ऑपरेट, बाउंड्रीज होती है, तो इसका मतलब है किस तरह से ये वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जस्टिस इन टैक्सेशन बेस्ट आंसर्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल, कराधान में न्याय का सिद्धांत यानी कि जस्टिस का जो थ्योरी है वो किसको सुनिश्चित किया जाता है? इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस, इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस, इक्विड प्रो क्यू। तो भाई देखो, ये करता है इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस को, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो हमारा एग्रीकल्चर से इनकम टैक्स होता है हमें इकट्ठा होता है, जनरेट हो, वो किस किस सोर्स रेवेन्यू का सोर्स है? तो भाई वो सोर्स है हमारा किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, किसका? राज्य सरकार का। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टैक्स का जो इनकम जनरेट होता है वो किसका सोर्स है? स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कमेटी रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग, तो भाई ये क्या है? राज कमेटी ने किया था, क्वेश्चन दोबारा आ गया गलती से, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, राज कमेटी, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी भाई। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।